अरे बस बस भैया, यहीं पे रोक दो। लीजिए साहब। ये लो अपने पैसे। एक मिनट साहब। साहब मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। काम? कैसा काम बताओ? सर ये मेरी ऐप है, इसे मैंने खुद डिज़ाइन किया है और ये मेंटल हेल्थ को फोकस करती है। आप तो जानते हैं सर, आजकल लोगों को मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करने की कितनी ज़रूरत है। तो मेरे सर जितने भी पैसेंजर होते हैं ना, मैं उनसे डाउनलोड करने के लिए कहता हूँ। तुम ऐप बनाना भी जानते हो क्या? जी सर। सर मैं बीटेक पास आउट हूँ और मेरे लिए ऐप बनाना बहुत ईजी है। तो फिर ये कैब क्यों चलाते हो आप? देखो, अगर आपको ऐप वगैरह बनाना आता है तो ये वाला काम संभालो ना जाके। सर क्या है, आप तो जानते हैं मैं सारा दिन ये कैब चलाता हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी ऐप को प्रमोट कर सकूँ। तो सर मेरी कैब में जितने भी पैसेंजर आते हैं ना, मैं उनको कहता हूँ ये डाउनलोड कर लीजिए और आपके आगे जितने 5 लोग हैं उनको डाउनलोड करवा दीजिए। सर इससे क्या होगा, मेरी ऐप भी प्रमोट हो जाएगी और मुझे इससे बेनिफिट भी हो जाएगा। आज से 6 महीने पहले मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था और घर का बड़ा बेटा होने के नाते सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। तो अब उनके इलाज के लिए और घर चलाने के लिए ये कैब चलानी पड़ती है सर। सर फ़िलहाल तो अपने स्टार्टअप पे दिन रात फोकस कर रहा हूँ। अभी तो मैं अकेला ही हूँ और अगर भगवान ने चाहा तो एक ना एक दिन ये कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी। और जो सर कैब चला के जो पैसा बच जाता है थोड़ा बहुत, उसे मैं अपनी इसी स्टार्टअप पे लगा देता हूँ। चलो भैया, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, लगे रहो। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है सर। सर जो मैंने कहा है प्लीज़ आप भी इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने 5 दोस्तों को भी कह दीजिएगा कि इसे डाउनलोड कर लें। ठीक है, मैं कर लूँगा। जी सर। हेलो। हाँ जी, आप नितिन अरोड़ा बात कर रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। मैं डीएस कैब की तरफ से बात कर रही हूँ। आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है। कंप्लेंट? कैसी कंप्लेंट? यही कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और अपनी कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं। हाँ जी। तो एक काम करो, आप हमारे हेड ऑफिस आ जाओ, हमारे सर आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है जी, आ जाता हूँ मैं। हाँ जी मैडम, आपने बुलाया था ना? अच्छा, आप ही नितिन अरोड़ा? हाँ जी। आप एक काम कीजिए, यहाँ से राइट जाओगे ना, वहाँ पे सर का कैबिन है, आप वहाँ चले जाइए। ठीक है मैम। सर आपने मुझे बुलाया? अरे सर आप? हाँ, प्लीज़ बैठिए। एमडी हूँ इस कंपनी का मैं, और कभी कभार मैं ट्रैवल इसलिए करता हूँ कैब से ताकि मैं ड्राइवर लोगों की प्रॉब्लम समझ सकूँ, जान सकूँ और उस चीज़ के ऊपर काम भी कर सकूँ, उसको और बेहतर बना सकूँ। इसलिए मैं कल आपकी कैब में था और आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है क्योंकि जो आप कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं आप। हमारी कंपनी की कैब चलाकर आप अपने ऐप का प्रमोशन कर रहे हो। हाँ, आप जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, हमारी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अब से आपका कैब चलाना बंद। सर गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा ऐसा नहीं करूँगा सर। सर मैंने आपको अपनी मजबूरी बताई थी सर, मैं कह रहा हूँ ना सर, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा सर। देखो, मैं कह रहा हूँ ना, आज से आप कैब नहीं बल्कि अपनी कंपनी चलाओगे। सर मतलब ये है कि मैं आपकी कंपनी में फंडिंग करना चाहता हूँ। आपको पैसों की ज़रूरत है, इसलिए हम आपकी कंपनी में पैसे लगा रहे हैं। अब तुम अकेले नहीं हो, अब हमारी टीम तुम्हारे साथ है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ जाके एम्प्लॉयज़ हायर करो। और हाँ, मेरी एक्सपर्टीज़ हमेशा आपके साथ रहेगी। अब प्रमोशन की भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जितना पैसा चाहिए प्रमोशन के लिए हम लगाएंगे, आप प्लीज़ प्रमोशन कीजिए। और ये सब मदद मैं तुम्हारी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो और तुम्हारा कॉज बहुत बढ़िया है। जिस कॉज के लिए मैं काम करना चाहता था, अब वो काम तुम कर रहे हो। तो आज से कैब चलाना बंद और अपनी कंपनी चलाना शुरू करो। थैंक यू सर। आज एक बात तो पता लग गई, अगर किसी चीज़ को आप शिद्दत से करना चाहते हो ना, तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं और लोग भी जुड़ने लग जाते हैं। शुक्रिया सर।